रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं ना तो वो अपनी अवस्था को व्यक्त नहीं करते कि किस स्टेज में है वो। जैसे हम लोग तो अब धीरे धीरे जान चुके हैं कि कार्बन किसे कहते हैं। हम लोग अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं लगभग लगभग देखते हैं वो सारी की सारी यूजेबल जितनी हैं सारी की सारी कार्बन है। यहाँ तक कि हमारी शरीर, बॉडी, मार्कर, पेन, ये बोर्ड, कॉपी, किताब, कपड़े, ब्रश, मतलब सारी चीजें कार्बन है। मतलब जल रहा है, जलने के बाद ब्लैक धुआं निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कार्बन है ना। तो ये अच्छा, इस समय तो हमें पता चल गया कि कार्बन एक ठोस अवस्था में है ना, ठोस है। ये भी ठोस है ना, सॉलिड स्टेज में है। तो इन चीजों को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं जानते। उनको जानेंगे कैसे? क्या उनको जानने के लिए पहले हम यही समझ लेंगे कि नहीं हाँ यार वो ऐसी है, हर चीज को तो जान नहीं सकते ना। तो उनको जानने का तरीका क्या होगा? क्योंकि कुछ रिएक्शन, कुछ क्या बहुत सारे रिएक्शन हम पहली बार पढ़ेंगे, बहुत सारी क्या जितने भी पढ़ेंगे हम पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, स्टार्ट है ना हमारा। तो उनमें हम उनको जानेंगे कैसे कि वो लिक्विड में है या सॉलिड में है या फिर एक्वस सोल्यूशन में, किस चीज में? एक्वस सोल्यूशन मैंने बोला, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? वैसे तो बात कर लेते हैं एक्वस सोल्यूशन कहते किसको है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक एक्वस होती है, एक नॉन एक्वस होती है। एक्वस का और नॉन एक्वस का अंतर सिर्फ इतना समझिए, एक्वस जो भी सोल्यूशन है अर्थात वो क्या है, उसमें वाटर मिक्स है। नॉन एक्वस में वाटर नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, इन चीजों को हम पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने का तरीका सिर्फ समीकरण ने हमें ये बताया कि ये बात तो सही है कि आपने कमियां ढूंढ ली हैं, कमियों को दूर कर सकते हो आप। करोगे कैसे? उन्होंने बोला यदि लिक्विड है कोई तो लिक्विड को एल से आप डोनेट कर दो, ठीक है। सॉलिड को तो आप बताओगे एस से, जी। गैस है तो गैस को जी से डोनेट कर लो। एक्वा सोल्यूशन है तो उसे ए क्यू से डोनेट कर लो। आप इन चीजों को ऐसे लिख सकते हो, तो लिखोगे कहाँ, है ना, लिखोगे कहाँ? तो हमने तो उस वाली वीडियो में एक चीज देख रखी है कि जो हिट एंड ट्रायल रूल होता है वो ये बताने का प्रयास करता है किसी भी रासायनिक समीकरण को आप ऐसे तैसे संतुलित नहीं कर सकते। उनको संतुलित करने के लिए सिर्फ उनके आगे ही लिख सकते हो, है ना। उनके यहाँ पर ऐसे कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे ओ के बीच में यहाँ पे लिख दिया तो ऐसे नहीं कर सकते, उनके आगे और पीछे। तो इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ऐसा किया, तो एक काम करो कि आप ना मेरी स्टेज बताने के लिए आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर जैसे मैं कार्बन ठोस है तो कार्बन को हम ऐसे लिख दें एस से। ऑक्सीजन कैसा गैसियस फॉर्म में है तो ऐसे लिख दिया। ए गैसियस फॉर्म में है तो ऐसे लिख दिया। H2 गैसियस फॉर्म में है तो ऐसे लिख दिया। गैसियस फॉर्म में है, ये L मतलब लिक्विड फॉर्म में है। इन चीजों को आप इस तरह से लिखकर हमारी कमियों को दूर कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैक्सिमम इक्वेशन तो देखता हूँ कि मैं लिखा रहता है ऐसा, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे नहीं लिखे रहते। तो सिर्फ आप उनको इतना समझिए कि जहां पर लिखा रहता है तो अपनी अवस्था को बता रहे हैं, नहीं लिखा है तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। वहां पर वो चीजें नहीं दिखाई गई हैं। जैसे आप इसी इक्वेशन को लिखो या इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इन सबका किंग माना जाता है इनको। ये भाई साहब कुछ भी हजम करके बैठ जाते हैं, इनका समझ लो लिवर सिस्टम इतना जबरदस्त है ना, कुछ भी खा लेते हैं, खा के पचा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ पर भी देखोगे, जैसे जैसे कमियों को देखोगे और दूर करने का प्रयास करोगे तो खुद ही समझ आएगा इनका लिवर सिस्टम या फिर इनका डाइजेस्ट मतलब पाचन तंत्र कितना ज्यादा, डाइजेस्टिक सिस्टम बोलते हैं ना, है ना, कितना पावरफुल है। अच्छा, आप जानते हो क्या पाचन तंत्र किसे कहते हैं? नहीं जानते तो हम लोग बात करेंगे एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं किन दशाओं में